वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट एंड एन मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के डे नंबर 15 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड डे नंबर 16 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम लिख के अपने रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं, आप सभी लोग भी कल नेशनल सिनेमा डे एंजॉय करने के बाद आज फिगर्स का इंतजार कर रहे हो। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना, इतने साल ट्रेड में रहने के बाद भी दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिंपल लॉजिक एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रेड। जितने फुटफॉल्स आए कल, सब लोगों ने क्या किया? 75 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। रियली? कल ही मैंने एपिसोड में चुप का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग कलेक्शन इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे सिनेमास जो है वो नेशनल सिनेमा डे में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंसिग्निया नहीं था, रिक्लाइनर्स, मैंने पीवीआर का स्क्रीनशॉट लगा के बताया था, रिक्लाइनर्स एंड जो दूसरे लक्स वो 75 रुपीज नहीं थे। बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस थे जो 105 रुपया पीछे की सीट रखे थे। तो जब थिएटर फुल था तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 सीट जो है वो 75 रुपीज की होगी। तो कल भैया बहुत ही लेजीनेस दिखाते हुए सब लोगों ने क्या किया? कितनी टिकट बिकी? 75 से मल्टीप्लाई कर दो, कलेक्शन आ जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम हर रोज जिस तरह से कलेक्शंस आते थे उसके बारे में बात करेंगे, ना ही कि 75 से मल्टीप्लाई करके। चलिए आज के एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, अब तक 14 डेज तक इस फिल्म ने हिंदी में 210.37 यानी कि 210.37 करोड़ की कमाई की। उसके बाद गाइस ऑल लैंग्वेजेस 233.39 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ओवरसीज फिल्म ने 99.16 करोड़ की कमाई की। यहाँ तक समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। थर्ड फ्राइडे ऑल टाइम रिकॉर्ड्स फॉर एनी मूवी इन द हिंदी लैंग्वेज बाहुबली टू द कंक्लूजन ने अपने 15वें दिन पर 10.05 करोड़ की कमाई की थी। समझ में आ रहा है? 15वें दिन का हाईएस्ट यानी कि थर्ड फ्राइडे, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड फ्राइडे। एंड इसी के साथ नंबर 2 पे थी बाजीराव मस्तानी 7.49 करोड़ रुपीस। समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद थी ननदन पीके 6.81 करोड़। फिर थी यहाँ पर दंगल 6.31 एंड फिर उसके बाद तक केजीएफ चैप्टर 2 5.68 करोड़, यानी केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने हिंदी वर्जन में 5.68 करोड़ रुपीस की कमाई की थी 15th डे पर। लेकिन अनुसार उसका 15 डे जो था वो थर्सडे था क्योंकि पिक्चर थर्सडे को आई थी, तो 5.68 करोड़ कमाई थी। एंड यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ने ब्रेस योर सेल्फ ओनली हिंदी लैंग्वेज में 10.5 करोड़ की कमाई की, यानी कि 10.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है ब्रह्मास्त्र ने नेशनल सिनेमा डे पे। 75 रुपए में तो लोगों ने फिल्म देखी ही देखी। आईमैक्स वर्जन वाज नॉट 75 यस्टरडे, तो ये बात आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है। आईमैक्स वर्जन कल 200 रुपए का था। बहुत सारे रिक्लाइनर्स 120 के थे। साउथ में सिनेमा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो उनके टिकट्स के रेट ज्यादा थे। दैट इज व्हाई ब्रह्मास्त्र मैनेज टू क्रॉस द 10 करोड़ मार्क एंड 10.50 कलेक्शन किया। साउथ में देखा इस बिजनेस जो है ब्रह्मास्त्र का साउथ में ऑलमोस्ट समाप्ति पे। आज भी साउथ में यानी कि तेलुगु वर्जन ही चल रहे हैं एंड तेलुगु वर्जन एंड साउथ मिलाकर 7 लाख की कमाई की है, यानी कि सारे भाषाओं में ब्रह्मास्त्र ने कल नेशनल सिनेमा डे में 10.57 करोड़ की कमाई की है। तो हिंदी में 10.5 करोड़ 10.50, अगर मैं 210.37 यानी कि 210.37 करोड़ में ऐड करूं ब्रेस योरसेल्व्स केवल हिंदी भाषा में, ब्रह्मास्त्र ने यहाँ पर 15 दिनों में 220.87 यानी कि 220.87 करोड़ रुपए की कमाई की है। और अगर बात करूं यहाँ पर इसके साउथ की वर्जन्स को मिला दूं 10.57 करोड़, अगर मैं 233.39 करोड़ में ऐड करूं देन ब्रह्मास्त्र ने 15 दिनों में यहाँ पर 243.96 यानी कि 243.96 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओवरसीज फिल्म ने केवल 10 लाख की कमाई की है। एंड इसी के साथ टोटल इस फिल्म ने यहाँ पर नेशनल सिनेमा डे पे 10.67 करोड़ रुपीस कमाए थे। इसका ग्रॉस होता है 12.67 करोड़ रुपीस। सिंपल मैथ्स। एंड इसी के साथ वर्ल्ड वाइड 15 दिनों में फिल्म ने 392.52 यानी कि 392.52 करोड़ की कमाई कर ली है। अब गाइस बहुत लोग का मानना ये होगा कि यहाँ पर और ब्रह्मास्त्र 10 करोड़ रुपए कमाया नेशनल सिनेमा डे पे, सैटरडे पूरा गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कलेक्शंस। आप लोग बात समझिए। मंडे कलेक्शंस हम फ्राइडे से कंपेयर करते हैं। मंडे का कलेक्शन संडे की छुट्टी से नहीं कंपेयर होता।
हम कलेक्शन जो है सैटरडे के उसको थर्सडे से कंपेयर करेंगे, कंसिडरिंग टुडे इज अ फ्राइडे। समझ में आ रहा है? फ्राइडे को उसके पहले जो थर्सडे था वहां पे फिल्म ने 14वें दिन पर हिंदी में 3.27 करोड़ की कमाई की है। तो अभी लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि चुप रिलीज हुई, धोखा राउंड द कॉर्नर रिलीज हुई, ओके, 2 बड़ी बड़ी फिल्में आई, साउथ में भी फिल्में रिलीज हुई। लॉजिक ये कहता है ब्रह्मास्त्र ने अगर थर्सडे को 3 करोड़ कमाया एंड सैटरडे को तो 2-2.5 करोड़ ही कमाएगा। यू आर रॉन्ग एंड सैडली मिस्टेकन। द एडवांस बुकिंग फॉर ब्रह्मास्त्र ऑन द सैटरडे वाज 2.40 करोड़, क्योंकि वो शोज लेकर चल रहा है मेरा भाई। जस्ट इमेजिन गाइस, 13-14 लाख लोगों ने ब्रह्मास्त्र को नेशनल सिनेमा डे पे देखा। डिस्पाइट दैट people are coming and watching the film on the 16th day on a Saturday. This is a victory of the film. This is a victory of Brahmastra. Smash it on Saturday itself. Saturday advance booking 2.40 करोड़ की हुई है। कल सब लोगों ने फिल्में देख ली, फिर भी आज जब भाव बढ़ गए फिर भी वो पिक्चर देख रहा। बात करते हैं आज की ऑक्यूपेंसी की, कि एग्जैक्टली आज 16वें दिन पर इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है। शुरुआत करते हैं तेलुगु वर्जन से, क्योंकि मैं आपको साउथ के कलेक्शंस एक एंड फिगर देना है मेरे को आपको मंडे को। इवनिंग ऑक्यूपेंसी इज 28%। बात करो हैदराबाद की तो ओनली 23 शोज आ जाए। देखिए गाइस, मैं आपको एक बहुत ही फ्रैंक बात बताता हूँ, 20-22 शोज में अगर सारी टिकटें 500 रुपए की भी कर देंगे ना, तो भी एक फिल्म जो है ना वो 60-70 लाख रुपए नहीं कमा सकती। एंड मुंबई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। हमें किसके बारे में कह रहा हूँ, आप जरा थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, ओके। जो समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में दिख देना। 20 शोज मुंबई में रखकर कोई भी फिल्म का कलेक्शन है ना 15 या 20 लाख के ऊपर मैक्सिमम नहीं जा सकता। डू द मैथ्स। बात करते हैं गाइस यहाँ पर बेंगलुरु की 5 शोज है 48% ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा की बात करूँ 11 शोज 18% ऑक्यूपेंसी। बात करूँ वरंगल 10 शोज 29% ऑक्यूपेंसी। गुंटूर में यहाँ पे 5 शोज, गुंटूर जिला लो, 14% की ऑक्यूपेंसी। एंड बात करूँ करीमनगर 4 शोज में 10%। तो आज ये फिल्म साउथ में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपया कमाएगी, ज्यादा नहीं कमाने वाली, मैक्सिमम 10 लाख जाएगा इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी होने के बाद भी। लास्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे 2D वर्जन की। तो 2D वर्जन की ऑक्यूपेंसी शाम के शोज में 24% की थी, लेकिन लुक एट द 3D वर्जन फॉर ब्रह्मास्त्र। द मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इज 18, द आफ्टरनून 21 एंड इवनिंग शोज 34%। ओके गाइस, तो बात करते हैं यहाँ पर मुंबई की। तो मुंबई में 495 शोज हैं। जस्ट इमेजिन, A Chup has lesser shows than ब्रह्मास्त्र, क्योंकि गाइस Chup is for the niche audience। पब्लिक नहीं समझ रही है बात, बस लगी हुई है। कल उसने 3 करोड़ के ऊपर कमा लिया, लेकिन आज वो 3 करोड़ नहीं जा पाएगी। समझ में आ रहा है? ब्रह्मास्त्र इज रूलिंग इट। एंड कोई भी एग्जीबिटर फालतू का पिक्चर लगा के नहीं रखता। बड़े से बड़ा प्रोडक्शन हाउस, ऐसा तो सम्राट पृथ्वीराज एक महीना लगा लेते उन लोग। हाँ, प्रसाद से बड़ा कौन है? ऐसा होता तो यहाँ पर शमशेरा तो 5 महीना चलाते। एग्जीबिटर शो पकड़ के नहीं रख सकता। शो नहीं चल रहे हैं, पहले हफ्ते में खाली चलो निकलो, शो निकाल देते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र 16वें दिन पर मुंबई में 495 शोज, मोर देन द न्यू रिलीजेस लेकर चल रहा है। 32% ऑक्यूपेंसी। लुक एट दिल्ली एनसीआर 500 शोज। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। एक शो काउंट एक फिल्म की सफलता बयां करता है। शोज कोई नहीं पकड़ सकता है। अब ये बहाना भी नहीं है, कोई नई पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, बड़ी बड़ी फिल्में आ गई है। सनी देओल की चुप आ गई है, धोखा राउंड द कॉर्नर टी सीरीज है, भूषण कुमार की बहन की पिक्चर है। जस्ट इमेजिन, थोड़ा 500 शोज है 38% ऑक्यूपेंसी। पुणे की बात करूं 208 शोज में 33% ऑक्यूपेंसी। बट लुक एट दिस, बेंगलुरु 154 शोज 48% ऑक्यूपेंसी है। बात करो हैदराबाद की 86 शोज 41। मैंने पहले बोला था ब्रह्मास्त्र ऑन द वीकेंड्स विल डू क्रैकिंग बिजनेस। नेशनल सिनेमा डे के बाद इतना बिजनेस कर रहा है ना, दिस इज द सक्सेस ऑफ द फिल्म। सीरियसली बोल रहा हूँ। लखनऊ में 101 शोज में 22%, चंडीगढ़ में 59 शोज में 29%। बात करो जयपुर की 72 शोज में 35%, चेन्नई में 11 शोज है एंड 88% ऑक्यूपेंसी है। ब्रह्मास्त्र हैज डन रियली गुड बिजनेस ऑन इट्स 16th डे इंडियन बॉक्स ऑफिस। इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर द हिंदी वर्जन ऑफ ब्रह्मास्त्र 5.30 से 5.50। मैंने ये बात आई थिंक अपने थर्सडे के एपिसोड में बता दिया था कि ब्रह्मास्त्र का सैटरडे 5 होगा एंड संडे 7 होगा, एंड वही हो रहा है। हिंदी 5.30 करोड़, तो 5.30 पकड़ लो। साउथ का 10 लाख, यानी कि फिल्म कहीं ना कहीं 5.40 करोड़ कमाएगी। एंड इसी के साथ अगर ये फिल्म हिंदी में चलो 5.40 पकड़ लो, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन उस हिसाब से किया है, ओके। तो इसका केवल हिंदी वर्जन 226.27, 226.27 करोड़ सिर्फ हिंदी वर्जन जा रहा है। एंड ऑल लैंग्वेजेस 5.5 करोड़ कमाती है। ब्रेस योरसेल्व्स, कल ये फिल्म 249.46 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लेगी, विच विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी गाइस।
ह्यूज सक्सेस ब्रह्मास्त्र। एंड गाइस बात करूं यहाँ पे ओवरसीज कल 13 लाख कमाएगा, यानी कि ओवरसीज 99.36 करोड़ रुपीस कमाने में कामयाब होगा। तो 13 लाख यहाँ पर ओवरसीज, 10 लाख साउथ, यानी कि फिल्म कहीं ना कहीं 6.10 करोड़ 6.10 करोड़ कमाएगा। इसका ग्रॉस होता है 7.20 करोड़ एंड कल ये 400 करोड़ क्लब वर्ल्ड वाइड एंटर कर लेगा। ओके मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 399.72 करोड़। लेट्स सी प्रोड्यूसर अभी कल क्या पोस्टर रिलीज करता है। आज तो ऑब्वियसली उन्होंने रसिया गाना रिलीज किया है, इसलिए आज लोगों ने कुछ पोस्टर रिलीज नहीं किया। कल डेफिनेटली 400 करोड़ का पोस्टर आ रहा है। लेट्स सी संडे इसको कैसे भी यहाँ पर 7 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करना है। अगर ये 7 करोड़ का बिजनेस करती है, ओनली हिंदी लैंग्वेज 234, तो केवल हिंदी में भी किक और चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड तोड़ देगी। एंड बाद में आज इसने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सिम्बा का रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। तो दिस इज गोइंग अप एंड एंटरिंग अ टॉप 10 फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। सीरियसली बोल रहा हूँ, विद सच एन एटमॉस्फेयर ब्रह्मास्त्र डूइंग दीज नंबर्स। एंड अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये फिल्म वीकडेज पे भी 2, 2.5, 1.5, 1.75 करेगी एंड अगले हफ्ते विक्रम वेदा एंड पोनियन सेल्वन आने के बाद भी पैसा कमाएगी। ये फिल्म लंबी चलेगी एंड बहुत अच्छी चलेगी, दशहरा में भी चलेगी। साइनिंग ऑफ, वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, जितना हो सके एपिसोड लाइक करो मैन। आई कम टू नो whether you're liking the episodes or not.